हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो जंप स्टेटमेंट का एक पार्ट है। सी प्लस प्लस के इनसाइट ब्रेक का यूज़ हम लूप और स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए करते हैं। ध्यान ये दें कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो विदाउट इफ़ स्टेटमेंट यूज़ आप नहीं कर सकते लूप के इनसाइड, और इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कंडीशन बनाने के लिए करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन पर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे लूप के इनसाइड, उस पर्टिकुलर कंडीशन पर वो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि जो लूप है वो दो तरीके से ब्रेक होता है, या तो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा, या फिर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करें पर्टिकुलर कोई अदर कंडीशन बनाकर, तो वो लूप ब्रेक होगा। अब ज़्यादा अच्छे से हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे। तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी लूप का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ 0 से और कंडीशन बना रहा हूँ i लेस देन 3, यानी कि i की वैल्यू जब तक 3 से लेस है तब तक ये लूप चलेगा। और मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सी आउट स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ, और न्यू लाइन के लिए मैं एंड एल स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। अभी पहले इस फॉर लूप के नॉर्मल फ्लो को देखते हैं, फिर इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि लूप दो तरीके से ब्रेक होगा। एक तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये ब्रेक हो जाएगा, दूसरा ये कि आप पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करें तब वो ब्रेक होगा। तो पहले इसे नॉर्मल चलने देते हैं। आई में अभी क्या है 0, कंडीशन चेक करते हैं क्या 0 लेस होता है 3 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा आई की वैल्यू प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू 0 है अभी, एंड एल दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब है कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 लेकर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर चेक होगा कंडीशन क्या 1 लेस होता है 3 से, 1 लेस होता है 3 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई में अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद एंड एल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी, अभी 1 थी तो अब 2 हो जाएगी, 2 लेकर यहाँ आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी क्या 2 3 से लेस होता है, 2 3 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई में अभी क्या है 2 तो 2 प्रिंट हो जाएगा। एंड एल दिखाई दे रहा है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू अभी 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी क्या 3 3 से लेस होता है, 3 3 से लेस नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। तो अभी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 1 2। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपाइलर रन करके आपको बताता हूँ मैं, हमें आउटपुट मिल रहा है 0 1 2। लेकिन हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो अभी भी मैंने बताया कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो विदाउट इफ़ स्टेटमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, और इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कंडीशन बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं कंडीशन बना देता हूँ कि जब आई की वैल्यू 2 हो तब ये लूप ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 2 होगी तब ये ब्रेक हो जाएगा। तो इससे पहले ये चलेगा 0 1 और 2 पे ये ब्रेक हो रहा है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0 और 1। मैं कंपाइल और रन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या मिला है 0 और 1, क्योंकि 2 पे ये ब्रेक हो गया है। अब इसको स्विच केस के साथ भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज़ होता है ब्रेक स्टेटमेंट। बहुत आसान है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर रोल, इसके इनसाइड वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 2, और स्विच के लिए मैं यहाँ पे स्विच कीवर्ड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएबल को रख देता हूँ
और केस के लिए केस कीवर्ड यूज़ करता हूँ। अब ध्यान ये देना कि जो केस है उसमें जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका जो टाइप है उस टाइप की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर इसका टाइप इंट है तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। तो केस 1 के इनसाइड में प्रिंट करवा देता हूँ रमेश नेम को। अब इस केस को बंद करने के लिए हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक केस और बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2, यानी कि केस 2 पे जो नेम प्रिंट होगा वो यश होगा। और इसी तरीके से मैं एक केस और बना लेता हूँ, लेकिन ये केस होगा डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये चलेगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो केस को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल के इनसाइड जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, यानी कि रोल नंबर 2 पे जो नेम है वो हमें चाहिए। तो अभी ये सीधे ही केस 2 पे पहुँचेगा और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, यश, यानी कि रोल नंबर 2 पे यश नेम का स्टूडेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ ना करें तो क्या होगा, तो इसके बाद का जो केस है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। मैं अभी इसे फिर से कंपाइल और रन करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यश के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आउटपुट हमें मिला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।